दिया जाए तो तू कहेंगे जैसे स्पॉन्सर आकर के आए हैं उस पर नहीं गए। हाँ चलिए सर उधर चलो कहाँ गए कहाँ गए वो कहाँ गए 5 दिन जाने के लिए 60 से 65 साल की बुढ़िया जो है लेडीज थी वो जा रही थी उस पार होकर 3 किलोमीटर आगे चलना पड़ता है। और जिस रोड से आए उस रोड पर भी हम लोग को 4 फीट पानी रहता है। हम लोग को नाव का ही एक सहारा लेना है। नाव के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं है। एक पीडीएस का दुकान भी इस तरफ हो ये मांग करते हैं जी। और जिस रोड से आए उस रोड पर भी 4 फीट पानी रहता है। लेकिन पुल आप लोग अगर बना दे तो हम लोग आप बिना पुल का पुल चाहिए बस। इधर आराम से कुर्सी पर चढ़ा चढ़ के कर रहा है। कौन सी नाजायज मांग है? क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पे सांसद, आप लोग के विधायक? क्यों नहीं भैया यहाँ पे बनाया जाता पुल? ये राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाला ये विषय है। क्यों नहीं अभी तक यहाँ पे पुल का निर्माण किया गया? और पुल तो फिर भी एक कदम बाद में आता है। जिस कारण से यहाँ के लोगों को नदी पार करनी पड़ती है उस कारण को क्यों नहीं हल किया गया? क्यों नहीं यहाँ पे विद्यालय बनवाया गया? क्यों बच्चे उस तरफ जाते हैं शिक्षा हासिल करने के लिए? क्यों नहीं यहाँ पे विद्यालय है? क्यों नहीं यहाँ पर पीडीएस की दुकानें हैं? राशन लेने के लिए महिलाएं वहाँ पे जाने के लिए मजबूर हैं। क्यों नहीं यहाँ पे दुकानें खुलवाई गई? क्यों नहीं यहाँ पे विद्यालय खुलवाए गए? क्यों नहीं यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र खुलवाए गए? और इन तमाम चीज़ों के अभाव में इन लोगों को नदी पार कर उस तरफ जाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। और आपकी सरकार के अभी तक किसी नेता, किसी विधायक, किसी मंत्री ने यहाँ पर आना तक ज़रूरी नहीं समझा। सत्ता पक्ष जिनके अधिकार क्षेत्र में ये पूरा विषय आता है, किसी ने एक बार आकर झांकना तक ज़रूरी नहीं समझा कि उन परिवारों का क्या हाल है। अभी सीएस से हमने बात की, यहाँ पे परिवारों के हालात देखिए। बेसुध होकर महिलाएं जस तस इधर उधर गिरी पड़ी हैं। कल को भगवान न करे उन लोगों को कुछ हो जाए, क्या यहाँ पर एक 24 घंटे मेडिकल टीम नहीं रहनी चाहिए थी? अब तो खैर समय बहुत बीत गया, पर मान लीजिए कोई ऐसा कोई बच्चा बचता जिसको तुरंत मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती, क्या यहाँ पे उस वक्त मेडिकल टीम का होना अनिवार्य नहीं था? ऐसे में अभी तक गाँव में एक मेडिकल टीम की व्यवस्था नहीं है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो तत्काल प्रभाव से, और ये इतने सेंसिटिव इशू हैं जिसको सरकार को, प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेकर करना चाहिए। इसके लिए किसी ग्रामीण को आवाज़ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। पर आप सबके माध्यम से मैं सत्ताधारी सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जात पात धर्म मजहब से उठकर इन लोगों की मदद की जाए। यहाँ पे तत्काल प्रभाव से तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, और जिसमें सर्वप्रथम पुल का निर्माण है। बिना कोई समय गवाए तुरंत यहाँ पे पुल के निर्माण का कार्य शुरू होना चाहिए। ये मांग मैं आप लोगों के माध्यम से, मैं लिखित रूप में भी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री जी से, उनसे भी मैं ये मांग करूँगा। और साथ ही में जितनी वैकल्पिक व्यवस्थाएं यहाँ पर हो सकती हैं, तुरंत यहाँ पे राशन उपलब्ध हो उसकी व्यवस्था कराई जाए, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था कराई जाए, उच्च विद्यालय की व्यवस्था यहाँ पर कराई जाए। और सबसे पहले जितने पीड़ित परिवार हैं उनको यहाँ पे हर संभव राहत दी जाए। एक परिवार में बूढ़ी माँ है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और एक विधवा है, 4, जो कि शायद संभवतः ठीक से चीज़ों को समझ भी नहीं पा रही कि क्या हो रहा है उनके साथ। उस परिवार के खाने कमाने वाला व्यक्ति चला गया। सोचिए कैसे अगले दिन के राशन का अब ये लोग इंतज़ाम करेंगे। तो कम से कम जो राहत सरकार के द्वारा मिल सकती है, पेंशन के माध्यम से हो, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से हो। अभी मैं भी डीएम साहब से बात करूंगा, उनसे भी तमाम इन चीज़ों का आग्रह मौखिक लिखित दोनों करूंगा। पर साथ ही में आप लोगों के माध्यम से भी मैं राज्य सरकार से ये मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से जो राहत दी जा सकती है पहले वो दी जाए, और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से एक एक करके तमाम व्यवस्था यहाँ पे लागू की जाए, जिसमें प्रमुखता से इस पुल के निर्माण का कार्य। जिम्मेदार किसे मानते हैं इस घटना का? भाई पूरी तरीके से राज्य सरकार। आप बोलेंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं,
पर हकीकत है भारत का संघीय ढांचा है, कई विषय हैं जो पूर्णतः राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसमें चाहते हुए भी कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए स्थानीय विधायक को जिम्मेदारी लेनी होगी, यहाँ की सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। पुल पुलिया का निर्माण इन्हीं लोगों को ही करा कर देना होगा और ये व्यवस्था राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से 50 घंटे हो चुके हैं लेकिन अभी भी मौत की सवारी पर जारी है, नाव से मौत की सवारी अभी भी हो रही है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। भाई क्या करेगा? जान हथेली पर लेकर अभी भी लोग नदी से इस पार उस पार जाने के लिए मजबूर हैं। क्या करेंगे भाई? इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद ये लोगों की मजबूरी है और मजबूरी का फ़ायदा यहाँ का प्रशासन और सरकार उठा रही है। ये मजबूरी पे हंसना ही हुआ ना जब उस दिन मुख्यमंत्री बोलते हैं कि डीएम को बोल दिया वो देख रहा है। क्या था ये? आप लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे। यही इस वक्त चुनाव होता या यहाँ पर आप बोल दीजिए कि भैया विपक्षी दलों की बैठक इसी गांव में होगी, देखिए कैसे नंगे पांव दौड़े दौड़े मुख्यमंत्री जी आएंगे। पटना में मरीन ड्राइव का दावा होता है कि खूबसूरत बना दिया गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का हाल ऐसा ही है। बिहार के गांव से बिहार की सरकारों को कोई लेना देना नहीं। आज की तारीख में जो बिहार में सरकार है भैया 33 साल से है ना, 33 साल से तो यही सरकार है निरंतरता में। इन्हीं के घटक दल के लोग मुख्यमंत्री बनते रहे। क्यों नहीं अभी तक बिहार के गाँव को मुख्य मार्ग से जोड़ा गया? क्यों नहीं अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे किया गया? हम लोग सवाल करते हैं, हम बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो बोलते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। क्या हम गलत बात कर रहे हैं? जब हम बिहार में आईटी जॉब आईटी सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे उद्योग खुलवाने की बात करते हैं, क्यों? ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का डेवलप हो ना। इस विषय में मेरे मुख्यमंत्री ने आखिरी बार कब बात की? उनसे आप जात पात धर्म मजहब की बातें करवा लीजिए। उनके शिक्षा मंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि यहाँ पर आकर जो बच्चे मरे हैं उनके परिवार वालों से मिल लें। धर्म विशेष को लेकर गाली उनसे दिलवा दीजिए, लोगों की आस्था से खिलवाड़ करवा दीजिए, पर इतनी फुर्सत नहीं है कि आके बच्चों से मुलाकात करें।